आजकल कोरिया में हर कोई एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम के लिए पागल हो रहा है, जिसमें प्लेयर्स अपने खुद के डंजन्स बना सकते हैं। इस कहानी का हीरो कंगची वू एक बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर है। वह इतना प्रो है कि लोगों को लगता है कि वह हैक यूज़ कर रहा है। वह हमेशा टॉप रैंक पर होता है। उसकी पर्सनैलिटी और लुक्स की वजह से लोगों को लगता है कि यह कोई एआई रोबोट ही है। गेम में इतना ऑब्सेस्ड होने की वजह यह है कि इसमें उसे हर चीज़ पर पूरा कंट्रोल मिलता है, जो रियल वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं है। रियल लाइफ में तो उसे सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है। जैसे ये टेलीफोन पोल्स देखो, इन्हें न तो वह पकड़ के हिला सकता है, न इनसे कोई स्किल अपग्रेड कर सकता है। लेकिन गेम में बस एक माउस क्लिक से उन्हें जैसे चाहे वैसे बदल सकता है। वह ट्रक जो उसकी तरफ तेजी से आ रहा है, गेम में होता तो उसे साइड में फेंक देता, पर रियल वर्ल्ड में उसे यकीन है कि जैसे ही ट्रक उसे हिट करेगा उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन शुक्र है कि ट्रक ड्राइवर लास्ट सेकंड पर ब्रेक्स मार देता है। जब वह देखता है कि ची रोड के बीच में खड़ा है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। ची ट्रैफिक लाइट की तरफ पॉइंट करता है, जो अभी क्रॉसवॉक के लिए ग्रीन है। उसे बहुत गुस्सा था कि इस दुनिया में वह जो चाहे नहीं कर सकता। अगर उसके पास रियलिटी चेंज करने का पावर होता, जैसे गेम में होता है, तो चीज़ें कितनी बेहतर होती। जैसे कि वह बड़ा सा आयरन बार जो लूज है और अभी गिरने वाला है, वह तो एक छोटी सी बच्ची को टमाटर की तरह क्रश कर देगा। जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो कांगची जल्दी से भागता है और बच्ची को धक्का देकर साइड में गिरा देता है और उसकी जगह खुद पोल के नीचे आकर मर जाता है। लेकिन यह उसकी ज़िंदगी का एंड नहीं है। जब वह आंखें खोलता है तो खुद को एक काले वॉइड में तैरता हुआ पाता है। उसके सामने एक डेविल जैसा मॉन्स्टर खड़ा है, जो उसे कहता है मौत बस रीइंकारनेशन का एक जरिया है और ची अभी तक असल रियलिटी नहीं देख पाया। इस बात के खत्म होते ही ची की सोल एक फींड के जिस्म में डाल दी जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल थे, जैसे कि वह कहाँ है, वह किसकी बॉडी में रीइंकारनेट हुआ है और वह मरा क्यों नहीं। उसे एक बात का यकीन है कि वह किसी और के बॉडी में रीइंकारनेट हो गया है। उसे इतनी हैवी सेंसेशंस फील हो रही हैं कि उसे एक बात कंफर्म हो गई कि यह सपना नहीं हो सकता। जहाँ तक बात है कि वह कहाँ है, बस इतना पता है कि वह किसी पुराने कासल के अंदर है। अपने आप से ढेर सारे सवाल करते हुए उस पर एक तेज़ तलवार से अटैक होता है, जो सीधा उसके सीने में घुस जाती है और खून निकलने लगता है। एक औरत तलवार खींचती है, जिससे और दर्द होता है। उसे तकलीफ में देखकर वह एंजॉय कर रही है, लेकिन ची को समझ नहीं आ रहा कि इतना खतरनाक अटैक खाकर भी वह जिंदा कैसे है। वह उस औरत की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वह औरत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, बस अपनी तलवार फिर से उठाती है और ची को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए अटैक करने लगती है। लेकिन तभी एक और बंदा वहाँ आ जाता है और वह रुक जाती है। पता चलता है कि ये तीनों बहन भाई हैं और उस औरत का नाम किल्डर है, जो उन दोनों की बहन है। जो आदमी अभी आया है वह उनका बड़ा भाई है। उसे अपने छोटे भाई पर तरस आता है, तो वह किल्डर से कहता है कि उस पर ज़्यादा सख्ती न करे। वह ची के आई लेवल पर झुकता है और उसे एक पोशन देता है और दिखावा करता है जैसे उसे अपने छोटे भाई की बड़ी फिक्र है। ची को लगता है कि यह बंदा सचमुच उसकी केयर करता है, तो वह पोशन ले लेता है। सोचता है कि यह कोई हीलिंग पोशन होगा। जैसे ही वह पीता है, उसे एहसास होता है कि यह तो पॉइजन है और वह अचानक वॉमिट कर देता है। बाय द वे, इस दुनिया में उसका नया नाम केला है। उसका गला ऐसा फील होता है जैसे उसमें 1000 सुइयां चुभ रही हों और इतना गर्म है कि लगता है जैसे उबल रहा हो। उसे सफ़र करते देख उसकी यूजलेस बहन थोड़ी वरीड हो जाती है। सोचती है कि वह मरने वाला है। आफ्टर ऑल वह खुद उसकी जान लेना चाहती है। बड़ा भाई उसे तसल्ली देता है कि केला को दर्द तो हो रहा है, लेकिन यह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तभी कासिल के गेट्स खुलते हैं और सोल्जर्स अनाउंस करते हैं कि किंग हेलकाउन अपने हीरो हंट से वापस आ गया है। पता चलता है कि यह किंग इन जालिम बहन भाइयों का बाप है, जो केला को बुली कर रहे हैं। अगर किंग को गौर से देखा जाए तो वह एकदम चैड लगता है, जिसके चेहरे पर एटीट्यूड छपा हुआ है। अभी वह डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसके कासल में दर्द भरी चीखें गूंज रही हैं। जालिम बहन इस सारे तमाशे के लिए माफ़ी मांगने लगती है और केला को ब्लेम करने की कोशिश करती है, लेकिन डीमन किंग उनकी बकवास नहीं सुनता। एक पल में वह दोनों बच्चों के पास जाता है, दोनों के गले पकड़ता है और अपनी पावरफुल ग्रिप से उनका गला दबाने लगता है। उसके हिसाब से उसके कासल की दीवारों में कोई भी कमज़ोर आवाज़ करना शर्मनाक है। दोनों सिबलिंग्स अपनी सफोकेटिंग सांसों के साथ माफ़ी मांगते रहते हैं। तभी केला को एहसास होता है कि यह जालिम उसका बाप है और ये दोनों यूजलेस जालिम उसके सिबलिंग्स हैं। फिर डीमन किंग केला को एक ज़ोरदार किक मारता है, क्योंकि उसके कासल में सिर्फ 2 ही आवाज़ें बर्दाश्त की जाती हैं, एक ईविल डीमन के पैदा होने की आवाज़ या फिर कोई दर्दनाक मौत की आवाज़। यह कहते हुए वह केला पर ऐसा पाँव रखता है जैसे वह कोई खाली पेप्सी कैन हो। केला की चीखें पूरे कासल में गूंजती हैं। वह वहाँ हारा हुआ पड़ा था। उसे एक बात तो कन्फर्म हो गई थी कि यह सपना नहीं है। वह सचमुच किसी और दुनिया में रीइंकारनेट हो चुका है और इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता कि वह एक जालिम डीमन लॉर्ड का बेटा है। कहानी आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी फ्लैशबैक में चलते हैं, जब केला बस एक छोटा बच्चा था। हमेशा की तरह वह अपने सिबलिंग्स का पंचिंग बैग था।
बस रोना और अपनी माँ से शिकायत करना ही उसका काम था। जबकि टिल्डारा उसकी आंख में फॉर्क से चुभोती थी और उसका भाई टार्म उसके खाने में जहर मिलाता था। उसकी माँ बस यही एडवाइस देती थी कि एक असली डीमन की तरह उन्हें वापस जवाब दे और उनसे लड़े। केला ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने अपने सिबलिंग्स के साथ पंगा लिया तो शायद वह मार दिया जाएगा। इस पर उसकी माँ बस इतना कहती है कि उनके मारने से पहले ही उन्हें मार दे, जैसे कि केला के बाप ने अपने 12 भाइयों को मार दिया था और खुद डीमन किंग बना था। तो यह नेचुरल है कि अगर कोई केला को मारने की कोशिश करे तो उसे पहले मार देना चाहिए। फिर वह अपना खंजर निकालती है और एकदम से उस छोटे बच्चे के पेट में घुसा देती है ताकि वह डीमंस की ज़िंदगी जीना सीख ले। यह सब सोचते हुए केला अपने नाइटमेयर से जाग जाता है। डर से उसकी सांस फूल जाती है। उसके पास एक मेड है जो उसे जागते देख सुकून की सांस लेती है। इधर केला सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। जो कुछ उसने सपने में देखा वह इस बॉडी के असली मालिक कैलन की यादों के टुकड़े थे। फिर वह देखता है कि उसके सारे जख्म पहले ही भर चुके हैं, मतलब इस बॉडी के मालिक के पास गजब की रिजेनरेटिंग एबिलिटीज़ हैं। मेड उसे याद दिलाती है कि वह कई दिनों से सोया हुआ था, तो अब उठकर अपने फैमिली के साथ खाना खा ले ताकि एनर्जी वापस आ जाए। यह औरत एक्चुअली केला की पर्सनल सर्वेंट है जिसका नाम रेन है। केला अपने सिबलिंग्स के मुकाबले में काफ़ी डरपोक था, इसलिए हमेशा उसे नफरत की नज़र से देखा जाता था। रेन भी उसे प्रॉपर मेड की तरह ट्रीट नहीं करती। केला के पास रेन की काफ़ी यादें हैं और कोई भी अच्छी नहीं है। वह कभी भी वफादार सर्वेंट नहीं थी। अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने के बजाय हमेशा कामचोरी करती थी। सिंपल वर्ड्स में वह एक छोटी सी बदमाश है। केला को भी फील हुआ कि इस बॉडी का पुराना मालिक सचमुच बहुत डरपोक और निकम्मा था। अगर वह ऐसा न होता तो एक सर्वेंट को डीमन किंग के बेटे के साथ ऐसे बिहेव करने की हिम्मत नहीं होती। बेसिकली केला को हर कोई हमेशा से बुली करता आया है। अब जब वह सोचता है तो उसकी यहाँ की ज़िंदगी उसकी पहली दुनिया से ज़्यादा अलग नहीं है। इस पॉइंट पर तो बस नेचर का रूल है, कमज़ोर को मजबूत ख़त्म कर देता है। कुछ देर बाद जब वह फैमिली टेबल पर खाने के लिए बैठता है तो उसे अपना बाप और बाकी बहन भाई वहाँ मिलते हैं। डीमन किंग केला के लेट आने की वजह से गुस्सा हो जाता है। केला को डर लगता है, आखिर वह डीमन किंग के सामने है। फिर भी वह अपनी सीट लेता है और लेट होने के लिए माफ़ी मांगता है। उसकी बहन कल्डेरा टेबल के नीचे एक खंजर फेंकती है जो सीधा उसकी टांग में चुभ जाता है। इससे उसे ज़ोरदार दर्द होता है, जबकि कल्डेरा और उसकी सर्वेंट जानवरों की तरह हंस रही हैं। वह उसे तंग करती है और कहती है कि वह खाना अच्छे से खाए और एक अच्छा आदमी बने। अंदर से केला दर्द से मर रहा है। वह सोच भी नहीं सकता कि अगर उसकी फैमिली को पता चल जाए कि इस बॉडी के अंदर असली केला नहीं है तो क्या होगा। इस सब के बावजूद वह अपनी बहन से उसकी फ़िक्र के लिए शुक्रिया कहता है और वादा करता है कि वह अच्छे से खाएगा। लेकिन जैसे ही वह पहला निवाला खाता है उसे एहसास होता है कि यह खाना तो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। यह सब बड़े भाई टार्म के कारनामे हैं, जो हमेशा की तरह असली खाने के बजाय उसे एक बदबूदार सूप दे देता है। टार्म एक सॉफ्ट सी स्माइल रखता है जैसे उसे अपने भाई की बड़ी फिक्र हो, लेकिन केला को अच्छे से पता है कि यह बस एक दिखावा है। अगर सच कहा जाए तो यहाँ मौजूद ये तीनों डीमंस उसकी फैमिली नहीं, उसके दुश्मन हैं। तभी वह एक कसम खाता है, अब वह इन लोगों का पंचिंग बैग नहीं बनेगा। वह इनकी बकवास से तंग आ चुका है और अब वह बेहतरी के लिए खुद को चेंज करेगा। हमेशा उसने खुद से कुछ अचीव करना चाहा था। गेम में उसे सबसे अच्छे मैप डिज़ाइनर के तौर पर पहचाना जाता था, लेकिन रियल लाइफ में वह बिल्कुल बेकार था। वह पूरी तरह पावरलेस था, बिल्कुल होपलेस, जहाँ से कोई उम्मीद की किरण नहीं आ रही थी। और इसीलिए उसकी मौत भी एक कुत्ते जैसी हुई, एक रीइंफोर्समेंट आयरन बार के नीचे। लेकिन इस बार वह ऐसी कुत्ते वाली मौत नहीं मरेगा। यह सब सोचते हुए वह एक फूड प्लेटर उठाता है और अपनी बहन के मुंह पर जोर से फेंक देता है। आखिरकार उसकी बहन का भी तो हक बनता है कि वह अपने भाई का बनाया हुआ सूप टेस्ट करे। इसके बाद वह अपनी टांग में लगा खंजर निकालता है और टार्म पर फेंक देता है। आखिर उसे भी तो उसकी बहन का दिया हुआ गिफ्ट एंजॉय करना चाहिए। डीमन किंग को कोई आइडिया नहीं था कि केला को अचानक यह सब क्या हो गया। टार्म गुस्से से पागल हो जाता है। वह डाइनिंग टेबल पकड़ता है और उसे गिरा देता है, जिससे हर चीज़ इधर उधर गिरने लगती है। केला अपनी फैमिली को उनकी ही दवाई का मज़ा चखाने के बाद एकदम खुश दिख रहा है, लेकिन उसे वह टेबल उल्टा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे उसके बाप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। बेचारा केला एक कुत्ते की तरह ज़मीन में फंस जाता है, लेकिन वह जल्दी रिकवर कर लेता है और कोई शिकायत नहीं करता। उसके अंदर एक वियर्ड ताकत महसूस हो रही है जो उसे सचमुच डीमन किंग का बेटा होने का एहसास दिलाती है। अभी के लिए वह अपनी एबिलिटीज़ की लिमिट जानना चाहता है। जैसे ही यह बात उसके दिमाग में आती है, उसकी मेड रेन उसे याद दिलाती है कि उसे डिमोनिक पावर्स के लेसन्स लेने हैं। केला उसे एक हार्श जवाब देता है। वह कहता है, मैं तुम्हारी कमांडिंग टोन बर्दाश्त नहीं करूँगा। रेन तो दंग रह जाती है, यह एटीट्यूड कहाँ से आ रहा है। इधर केला इन सो कॉल्ड डिमोनिक पावर लेसन्स के बारे में सोच रहा है। उसे केलन की मेमोरीज से पता चला
कि वे उसकी लाइफ के सबसे बुरे एक्सपीरियंसेस में से एक हैं। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि वह इन्हें स्किप कर दे। जब वह ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंचता है तो इंस्ट्रक्टर बताता है कि लेडी कल्डेरा और लॉर्ड टार्म आज क्लास में नहीं होंगे, लेकिन टीचर खुश है कि बाकी स्टूडेंट्स तो हैं। इन स्टूडेंट्स में केला भी है, जो अपने दोनों कंधों पर खड़े दो बंदों को देखकर खुश नहीं है, क्योंकि केल्लन की यादों में इन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया था। इन यादों में ये ईविल लोग हमेशा केला की पिटाई करते थे और कहते थे कि बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये लोग उसके सिबलिंग्स के साथ मिलकर केला को बुली करके एंजॉय करते थे, जैसे यह उनका परफेक्ट टाइम पास हो। चाहे केला कभी डुअल्स में लड़ने या कंटिन्यू करने की मोटिवेशन नहीं दिखाता था, ये लोग हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उसे पीट देते थे। केला के लिए एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, यह बॉडी का पहला मालिक कमज़ोर नहीं था, बस वह अपने लिए थोड़ा ज़्यादा दिल का साफ था। अब जब यह दिल का साफ केला चला गया, न्यू केला सब कुछ बदलने का प्लान बना रहा है। वह इन डिमोनिक पावर्स को अपने लिए यूज़ करेगा और इन सबको दिखाएगा कि असली कमज़ोर कौन है। जब क्लास शुरू होती है, टीचर अनाउंस करता है कि वे लास्ट क्लास में छोड़ी हुई फाइटिंग सेशन कंटिन्यू करेंगे। एक रेड हेड स्टूडेंट कहता है कि लास्ट टाइम वह और केला फाइट कर रहे थे। रेड हेड अपनी ज़ुबान से केला को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह उसकी वही गलती है जो उसे नहीं करनी चाहिए। केला ने ठान लिया था कि वह इस दफ़ा उसे ज़रूर मज़ा चखाएगा। जब दोनों फाइटर्स एक दूसरे के सामने आते हैं, रेड हेड अपने हाथों के इर्द गिर्द रेड और ब्लू एनर्जी बनाता है और ड्यूएल के लिए रेडी हो जाता है। सबको यही लगता है कि केला की अब फिर से बैंड बजने वाली है। कुछ लोग रेड हेड को बोलते हैं कि केला पर थोड़ा रहम करे, क्योंकि उसकी रोने वाली चीखें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बाय द वे, इस रेड हेड का नाम रूड है। केला नोट करता है कि ये लोग उसकी पहली जिंदगी के बुलीज से कितने मिलते हैं, जो उसे अपनी पुरानी लाइफ के केला की याद दिलाते हैं। जैसे पहली जिंदगी में उसके पास न पैसा था, न ताकत, और हर कोई उसे नीचा देखता था। लेकिन अब यह सब पास्ट में रह जाएगा। ये सब सोचते हुए केला इतना ज़्यादा माना रिलीज करता है कि उसका ओपोनेंट डर के मारे फ्रीज हो जाता है। सिर्फ रूड ही नहीं, बल्कि वे सब जो केला से नफरत करते हैं अब डर के मारे कांप रहे हैं। रूड का चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे उसे सीरियस सदमा लग गया हो। प्रेशर इतना इंटेंस है कि उसके पांव लिटरली ज़मीन से चिपक गए हैं। केला अपना हाथ बंद करता है और एक ऐसा पंच मारता है जो रूड को ज़मीन में ड्रिल कर देता है। वे सारे बुलीज जो पहले केला का मजाक उड़ा रहे थे, अब उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। टीचर भी परेशान हो गया था। केला ने इतना फास्ट पंच मारा कि रूड को रिएक्ट करने का एक भी मौका नहीं मिला। रूड का चेहरा पंच की वजह से सारा खराब हो गया था। उसके सींग और दांत टूट गए थे और खून बह रहा था। केला मगर कोई मजाक नहीं कर रहा। यह पंच एक मैसेज है कि केला कोई कमज़ोर डरपोक लड़का नहीं है। वह माइटी डीमन किंग का बेटा है और वह किसी को भी रॉयल फैमिली के बारे में बकवास करने नहीं देगा। रूड माफ़ी मांगता है क्योंकि वह सचमुच मरना नहीं चाहता। केला उसे एक डेथ स्टेयर देता है, यह श्योर करते हुए कि रूडे दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। इधर बाकी सब बुलीज डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि यह वही लूज़र केला है जिसको वे बुली करते थे। अब केला एक सिग्मा लेवल पर चढ़ चुका है। उसकी मौजूदगी ही टीचर को अपनी जान का खतरा महसूस करवा रही थी। केला अपने यूजलेस टीचर की तरफ मुड़ता है और कहता है, क्लास को वैसे ही कंडक्ट करो जैसे करना चाहिए। पीछे खड़ी रेन भी केला के इस नए रूप को देखकर दंग रह जाती है। यह उसने पहले कभी नहीं देखा। पहली बार उसे शक हो रहा है कि कुछ तो सस्पिशियस चल रहा है। और मज़े की बात, डीमन किंग बालकनी से यह सब ड्रामा देख रहा था। फिर सब डीमन के कासल में वापस आते हैं, जहाँ केला के बहन भाई गुस्से में होते हैं। कल्डेरा आग बबूला हो गई थी क्योंकि उस छोटे से शैतान ने उसके मुंह पर पॉइजन्ड सूप फेंका था। टर्म भी वह जिल्लत नहीं भूला जो उसने झेली। अभी के लिए टर्म अपनी बहन को शांत होकर रिकवर होने पर फोकस करने को कहता है, क्योंकि उसके पास केला जैसी डरावनी रीजनरेटिव एबिलिटीज़ नहीं है। यह बात कल्डेरा को और गुस्सा दिलाती है और वह गुस्से में चीज़ें इधर उधर फेंकती है। उसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि सिर्फ केला को ही रीजनरेशन पावर्स क्यों मिले हैं। टर्म को यकीन था कि केला की पर्सनालिटी में कोई चेंज आया है। वह बार बार उस सीन के बारे में सोच रहा था जब केला ने टेबल उल्टा दिया और बिना डरे अनाउंस किया कि अब से हर कोई अपने अपने कमरे में खाना खाएगा। केला के लिए यह कहना बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर उनके बाप के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, ऐसा जब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। कल्डेरा का गुस्सा और बढ़ जाता है। यह सोचकर कि उनका बाप केला जैसे किसी कमज़ोर के लिए खुश हुआ, वह गुस्से से पागल हो जाती है। टर्म उसकी बातों से एग्री करता है, लेकिन वह कहता है कि इस मामले में वह कल्डेरा से टीम अप करने के बजाय मरना पसंद करेगा। लेकिन हालात इतने ख़राब हैं कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, तो वह सजेस्ट करता है कि दोनों मिलकर पहले केला को हैंडल करें। कल्डेरा हंसते हुए टर्म के साथ अग्री करती है। वह भी अपने छोटे भाई को ठीक करना चाहती है ताकि वह पहले की तरह डीमन लॉर्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। फिर हम वापस केला के पास क्लासरूम में आते हैं। वह एकदम घबरा जाता है जब टीचर उन्हें पिछले डीमन किंग टर्क कार्ल्डन की पिक्चर दिखाता है। टर्क को देखकर केला बहुत डर जाता है। टीचर बताता है कि टर्क अपने टाइम का सबसे पावरफुल डीमन था
लेकिन उसका डाउनफॉल हेवन गिल्ड की एक साजिश की वजह से हुआ। तब से हर गिल्ड डीमन किंगडम की तरफ बढ़ रही है, यह सोचकर कि वे पहली बार डीमंस को खत्म कर देंगे। केला को केलोन की मेमोरीज की वजह से इन गिल्ड्स के बारे में पहले से पता है। इन गिल्ड वालों की वजह से केला कभी कासल से निकलकर नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाया। वह सारी जिंदगी डर डर के गुजारने पर मजबूर हो गया था। टीचर बताता है कि हेवन गिल्ड के सपोर्ट के साथ ये सब लोग डीमन किंगडम पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए किंग को इन्हें खत्म करने में मदद करने के लिए टीचर हर स्टूडेंट से कहता है कि वे कॉम्बैट ट्रेनिंग में दिल से मेहनत करें। हर स्टूडेंट डीमन किंग के लिए जोश के साथ चीखता है। केला कासल के सबसे ऊंचे पॉइंट पर बैठकर अपने किंगडम की टेरिटरी को देख रहा है। वह यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता है। अगर वह यहाँ रहा तो अपने बहन भाइयों के चक्कर में फंसकर बेकार में मर सकता है। रेन के मुताबिक उसका बाप 3 दिन बाद अपने अगले हीरो हंट के लिए कासल से निकलने वाला है। केला रेन से पूछता है, क्या तुम्हें कासल की सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में पता है? रेन को समझ नहीं आता कि केला अचानक इतना सीरियस क्यों हो रहा है। वह कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। केला बताता है कि यहाँ कोई मैप मेकर नहीं है जो बैटलफील्ड को समझने में मदद करे। गिल्ड के मेंबर्स उन एरियाज का फ़ायदा उठाकर अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। केला कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता जब तक उसका बाप अपनी अगली एक्सपेडिशन पर नहीं जाता। इतने में वह पूरे एरिया का मैप बनाने का प्लान बनाता है। उसके ख्याल में यही एक तरीका है जिससे वह अपने बाप की मदद कर सकता है इन सबको ख़त्म करने के लिए जो उनके टेरिटोरी के आसपास हैं। पहला वाला केला काफ़ी बार भागने में फेल हुआ, लेकिन केला इस बार सक्सेसफुली एस्केप करने का प्लान बना रहा है। यहाँ उसे अपनी पुरानी दुनिया से ज़्यादा आज़ादी है और उसे यकीन है कि वह मैप बनाने में कामयाब होगा। अचानक वह रेन की तरफ मुड़ता है और उसे ऑर्डर देता है कि वह जल्दी कासल के बेसमेंट में एक सीक्रेट ऑफिस बनाए, क्योंकि उसे अपने प्लान्स के लिए सीक्रेटली काम करने की जगह चाहिए ताकि किसी को इस बारे में पता न लगे। लेकिन डीमन किंग को केला के एस्केप प्लान का पता है। उसे पूरा यकीन है कि केला उसकी नज़रों से नहीं निकल पाएगा। इसलिए देर होने से पहले किंग अपना खुद का प्लान शुरू करने का फैसला करता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि केला बहुत डिसअपॉइंटेड है। रेन ने जो जगह उसके लिए चुनी वह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। यह कोई एलिगेंट ऑफिस नहीं बल्कि एक स्टोर रूम जैसा लगता है जो डीमन किंग के बेटे के लिए बिल्कुल नहीं है। बेचारी रेन रोने लगती है क्योंकि यह सबसे बेहतर जगह थी जो वह ढूंढ पाई, खासकर जब उसे स्ट्रिक्टली कहा गया था कि यह जगह सीक्रेट रहनी चाहिए। लगता है केला जानबूझकर उस पर चिल्ला रहा है ताकि रेन को वह एक नौकर की तरह फील करवा सके, और लगता है उसका यह बदला हुआ एटीट्यूड सचमुच काम कर रहा है। रेन महसूस कर रही है कि वह अब काफ़ी डरावना हो गया है और वह पुराने केला से बिल्कुल नहीं मिलता। इसके साथ वह यह भी नोटिस करती है कि वह कितना कूल हो गया है। अब वह अपने आप को इतने एटीट्यूड और नोबल तरीके से कैरी करता है कि रेन को थोड़ी सी अट्रैक्शन सी महसूस होने लगती है। केला फिर उस पर चिल्लाता है कि वह सोचने में टाइम वेस्ट कर रही है और उसे एक कप कॉफ़ी लाने का ऑर्डर देता है। बेचारी लड़की जल्दी से उसके ऑर्डर को पूरा करने के लिए भागती है। इधर केला फाइनली अपने प्लान्स पर फोकस करता है। वह टेबल पर मैप बिछाता है। यह देखकर कि डीमन कासल एरिया के हिसाब से बहुत खतरे में है, वह अपना खुद का मैप बनाने का फैसला करता है। इस दौरान रेन कॉरिडोर्स में अपने ऑर्डर्स पूरे करने के लिए इधर उधर भाग रही है। वह इतनी परेशान है कि उसे यह भी नहीं पता कि यहाँ कॉफ़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती और उसे कोई आइडिया नहीं कि इस अजीब ऑर्डर को वह कंप्लीट कैसे करेगी। तभी वह डीमन किंग को देखकर चौंक जाती है। वह उससे सवाल करता है कि वह बेसमेंट में अकेली क्या कर रही है और केला अभी कहाँ है। रेन बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। आखिर उसे ऑफिस को सीक्रेट रखना है, लेकिन डीमन किंग के इंटेंस प्रेशर के नीचे उसे नहीं पता कि वह और कितनी देर चुप रह पाएगी। इधर केला अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा है और बिना किसी फिक्र के मैप बना रहा है। वह टेरेन्स और एरिया बनाते हुए बहुत एंजॉय कर रहा था कि अचानक फ्रंट गेट पर एक जोर का धमाका होता है। यह डीमन किंग है जो एकदम गुस्से में है, यह जानकर कि केला ने बिना उसे बताए एक सीक्रेट ऑफिस बनाया है। बेचारे केला को एक्सप्लेन करने का मौका भी नहीं मिलता और एकदम से उसका बाप केला को पेट में एक जोरदार पंच मारता है। उसका बाप चाहता है कि केला उसका सामना करे, न कि बेसमेंट में छुपकर किंग की मौत का प्लान बनाए या किंग के मरने का इंतजार करे। केला को जो दर्द हो रहा है वह उसकी बहन भाइयों की छोटी मोटी पिटाई से कहीं ज़्यादा है। अगर उसे और मार पड़ी तो केला को यकीन है कि वह मर जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो वह जल्दी से अपने बाप के सामने मैप रखता है। डीमन किंग एकदम कन्फ्यूज्ड हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि केला इस मैप से क्या प्रूव करना चाहता है। केला तो एक टूटे की तरह बोलना शुरू करता है। वह बताता है कि कासल को अपने आसपास के एरिया से बहुत खतरा है, जिसकी वजह से उन्हें गिल्ड्स के साथ बैटल्स में दिक्कत होती है। अगर केला के बनाए हुए मैप के हिसाब से एरिया बदल दें तो अगले बैटल्स में उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा। आखिर में डीमन किंग समझ जाता है और अपना हाथ वापस खींच लेता है, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आता कि केला को सीक्रेट ऑफिस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। केला बिना परेशान हुए एक्सप्लेन करता है कि अगर वह डायरेक्ट बोलता कि वह माइटी डीमन किंग की हेल्प करना चाहता है
तो ऐसा करने से वह बदतमीज़ लगता, इसलिए उसने सोचा कि नया मैप दिखाना बेहतर होगा। अब जब केला ने मैप से अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव कर दी तो वह अपने बाप से कहता है कि वह उसे हेवन गिल्ड की फोर्सेस को ख़त्म करने में मदद करने का मौका दे। पीछे छुपी रैन यह सब देखकर पूरी तरह पागल हो रही है। वह सोच रही है कि केला इतने कॉन्फिडेंस से डीमन किंग से बात करके अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहा है। उसे लगता है कि वह खुद को मरवाना चाहता है, लेकिन शायद रैन ज़्यादा सोच रही थी। डीमन किंग बस इतना पूछता है कि मैप कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। केला एक बच्चे की तरह एक्साइटेड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका बाप सचमुच उसके मैप को अप्रूव कर रहा है। वह अपनी पूरी 5 उंगलियां दिखाता है। डीमन किंग उसके इशारे को गलत समझकर सोचता है कि केला 5 दिन मांग रहा है, लेकिन केला जल्दी से क्लियर करता है कि इसमें बस 5 घंटे लगेंगे और एक बार मैप कंप्लीट हो गया तो हेवन के साथ बैटल से पहले ज़रूरी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर सकते हैं। डीमन किंग उसके इस एटीट्यूड से दंग रह जाता है। आखिर में वह एक स्माइल देता है और केला को सारी ज़रूरी परमिशंस दे देता है, लेकिन वह केला को वार्न करता है कि अगर वह सिर्फ बातें वाला निकला और काम न किया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यह बोलकर डीमन किंग चल देता है। अचानक केला को दर्द की एक लहर महसूस होती है और वह वॉमिट कर देता है। यह डीमन किंग के पंच का असर है। सीरियस नोट पर वह यह बात इग्नोर नहीं कर सकता कि अगर उसने खुद को प्रूव न किया होता तो उसका अपना बाप उसे मार देता। इधर रैन को थोड़ी सी खुशी फील होती है कि उसका मास्टर सचमुच डीमन किंग के साथ डील कर पाया। एकदम से बेचारी रैन को फिर से डांट पड़ती है कि वह ऐसे फ्री क्यों खड़ी है। उसे केला को मेडिकल रूम ले जाने को कहा जाता है। जैसा केला ने प्रॉमिस किया था वह 5 घंटों में मैप कंप्लीट कर देता है। डीमन किंग की फोर्सेस जमा होती हैं और नए प्लान के हिसाब से बड़ा कंस्ट्रक्शन शुरू कर देती है। मेजर्स कंस्ट्रक्शन एरिया के बाहर इल्यूजन मैजिक का यूज़ करते हैं ताकि दुश्मन को कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी पता न लगे। जैसा केला ने गेम में हर मैप को मास्टर किया था, यह मैप भी एकदम सक्सेसफुल है। अब हम हेवन गिल्ड के असेंबली में देखते हैं, जहां हेवन गिल्ड मास्टर हर्मीस अपने कैंप को अनाउंस करता है कि डीमंस अपने सराउंडिंग एरिया को अपने फ़ायदे के लिए बदल रहे हैं। उन्हें यह भी पता चला है कि डीमंस इल्यूजन मैजिक का यूज़ कर रहे हैं। एक जूनियर पूछता है कि क्या उन्हें अभी अटैक लॉन्च करके डीमंस के प्रेपरेशंस को ख़राब करना चाहिए। मास्टर जवाब देता है कि नहीं, उसके स्ट्रैटेजिक दिमाग के हिसाब से अब अटैक करना बेकार होगा क्योंकि वे पहले से ही लेट हो चुके हैं। उनका बस एक ही ऑप्शन है, अपने ओरिजिनल प्लान पर टिकना। 3 दिन में तालुआ का सबसे पावरफुल स्क्वाड तालसेन आ रहा है। तालुआ पिछले डेकेड से अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड तालसेन बना रहा है और अब वह एलीट स्क्वाड अपने पीक पर है। उसे यकीन है कि ये इरिटेटिंग डीमंस उस स्ट्रॉन्गेस्ट एलीट स्क्वाड को नहीं हरा पाएंगे जो कई सालों की मेहनत से तैयार किया गया है और अब 3 दिन में यहाँ होगा। इसलिए उसे पूरा भरोसा है कि डीमन किंग खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ टालसन स्क्वाड पूरी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। उन्हें यकीन है कि वे 2 दिन में डीमन किंग के कासल तक पहुंच जाएंगे। इनकी लीड कर रहा है उनका जनरल किलमैन, जो एकदम जोश में है। वह अपने स्क्वाड को आगे बढ़ने को कहता है और डिक्लेयर करता है कि टालसन स्क्वाड ही वह टीम होगी जो ग्रेट डीमन किंग को नीचे लाएगी, जो हज़ारों सालों से टिका हुआ है। पूरा टालसन स्क्वाड बहुत जोश में था। वे सब डीमन कासल को जला के राख करने के लिए बहुत इम्पेशेंट थे। नीचे घोड़े पर सवार है श्रिल्स, आर्मी कमांडर, जो जनरल किलमैन की लीडरशिप पर बहुत प्राउड फील कर रही है। उसका साइड किक पूछता है कि क्या इस बार वे सचमुच डीमन किंग को हरा पाएंगे। श्रिल्स हाँ में जवाब देती है। टालसन स्क्वाड कोई ऐरे घेरे गिल्ड जैसा नहीं है। डीमन किंग और उसके कासल को नीचे लाना कोई दूर की बात नहीं, बस टाइम की बात है। इधर डीमन किंग को बड़ा सुकून मिल रहा है यह जानकर कि केला का मैप कितना इफेक्टिव है। यह परफेक्ट प्लान तो नहीं, पर कुछ न होने से बेहतर है। और अब जब उसकी अपनी बॉडी अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है, उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं बचे। कल वह दिन होगा जब वह हेवन के साथ हर चीज़ सेटल करेगा। मेजेस और डीमंस तेज़ी से ज़रूरी कंस्ट्रक्शंस पूरे करने में लगे हुए थे। केला यह सब प्रोग्रेस देखता है। उसे अब जाकर पता लगता है कि गेम में मैप बनाने और रियल वर्ल्ड का मैप बदलने में कितना फ़र्क है। फिर भी ज़मीन को रीशेप करने की पावर होने में कुछ मज़ा तो है। अब उसे बस बैटल के लिए वेट करना है जो कल शुरू होगी। कल यह तय कर देगा कि उसका मैप कितना इफेक्टिव है। आखिरकार बैटल का दिन आ जाता है। हेवन की फोर्सेस जमा हो चुकी हैं और टालसन स्क्वाड अपने कैंप में पहुंच चुका है। सोल्जर्स टालसन का नाम लेकर जोर से चिल्लाते हैं। गिल्ड मास्टर हर्मिसन कमांडर किलमैन से मिलता है। किलमैन अपनी जल्दी दिखाता है कि डीमन किंग के टेरिटरी की तरफ मार्च करें और उन्हें इस बार हमेशा के लिए हरा दें। मास्टर प्लान के साथ आगे बढ़ने को तैयार है और मार्च शुरू होने से पहले सोल्जर्स अपने हाथ उठाते हैं और एक साथ बैटल क्राई निकालते हैं। अचानक किलमैन और हर्मिसन के पांवों के बीच एक छोटा सा नीला बॉल अपीयर होता है जो किसी पोर्टल जैसा लगता है और तेजी से बड़ा होता जाता है। किलमैन जोर से चिल्लाता है कि उसके सोल्जर्स एनिमी के सरप्राइज अटैक के लिए तैयार हों और उन्हें डिफेंसिव फॉर्मेशन में आने का ऑर्डर देता है। नीली एनर्जी से खुद डीमन किंग हेल कैल्डन बाहर निकलता है
यह समझने के लिए कि डीमन किंग फ्रंट लाइंस पर क्यों आया, हम थोड़े पहले के मोमेंट पर फ्लैशबैक करते हैं। कैला अपने बाप को बताता है कि उसने वह बैरियर हटा दिया है जो हेवन की सर्वेलेंस मैजिक को उनके कासल पर फोकस करता था। इसका मतलब अब उसका बाप बिना किसी के देखे टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज़ कर सकता है। जल्दी ही माइटी डीमन किंग हेवन के बेस के सेंटर में खड़ा होगा। उसकी बेटी कल्डेरा इसे गलत समझती है। वह कहती है कि दुश्मन के बेस में सीधा टेलीपोर्ट करना बेवकूफ़ी है। टार्म भी कहता है कि यह माइटी डीमन किंग के लिए भी ज़्यादा खतरनाक है। डीमन किंग इस क्रिटिसिज्म से गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके बच्चे उसकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। दोनों बहन भाई उसकी इंटेंस स्टेयर से कांपने लगते हैं। वे असल में कहना चाहते थे कि वह अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ और ऐसे रिस्क से बचना चाहिए, लेकिन डीमन किंग का गुस्सा हद पार कर चुका है। वह उन्हें चुप कराता है और याद दिलाता है कि सिर्फ वही फैसला करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। उसने अपना मन बना लिया है। वह हेवन के बेस के सेंटर में असॉल्ट शुरू करेगा। वापस प्रेजेंट में डीमन किंग कसम खाता है कि वह हर एक को खत्म कर देगा। दूसरी तरफ किलमैन भी पक्का है कि डीमन किंग को अपने यहाँ आने का पछतावा होगा। वह जल्दी से अपने टाल्सन स्क्वाड को फायर शुरू करने का ऑर्डर देता है। इधर कैला ने अपनी सारी फोर्सेस को वहाँ जमा कर लिया है जहाँ उसे चाहिए। प्रिपरेशंस कंप्लीट होने के बाद वह अपनी आर्मी को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। यह डरावनी आर्मी जोर से चीखती है जब वह आगे मार्च करती है, जबकि हेवन के सोल्जर्स ऑफेंसिव मैजिक स्पेल्स कास्ट करना शुरू करते हैं। लेकिन हेवन के सोल्जर्स एकदम घबरा जाते हैं जब अचानक ज़मीन से ढेर सारे डीमंस निकलकर ह्यूमंस पर अटैक कर देते हैं। कैला ऊपर से यह सब देखता है। नीचे खून खराबा चल रहा है, लेकिन वह एक स्माइल कर देता है जब उसे लगता है कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। जैसे ही कैला अपने मैप की कामयाबी एंजॉय कर रहा है, उसके बहन भाई आ जाते हैं और एक बात तो साफ है कि वे उसके सबसे बड़े नाइटमेयर बनने आए हैं। वे नहीं चाहते कि इस वॉर के जीतने के बाद उनका बाप सिर्फ कैला की तारीफ करे, इसीलिए कैला को यहीं मरना होगा। टर्म अपना अजीब सा विप यूज़ करता है जो कैला के पेट में घुस जाता है। वह और अंदर घुसता जाता है और अंदर तक घुसकर रुकता है। जब टार्म टेंटिकल को और दबाता है, वह कल्डेरा को भी मूव करने का ऑर्डर देता है। कल्डेरा एक तलवार लेकर कैला की तरफ दौड़ती है और 1 सेकंड में उसका सिर ऐसे काट देती है जैसे वह बस एक खीरा हो। कैला का सिर हवा में उड़ता देखकर दोनों बहन भाई खुशी से मुस्कुराते हैं। चाहे कैला के पास गजब की रीजेनरेशन एबिलिटीज़ हैं, मगर उसके सिबलिंग्स को यकीन है कि इस बार वह मौत से नहीं बच पाएगा। कैला का सिर उसके जिस्म से अलग हो जाता है और हर तरफ खून ही खून हो जाता है। उसका जिस्म कासल की दीवार से बाहर गिरता है, ज़मीन पर पटकता है और ज़मीन उसके खून से लाल हो जाती है, जिसमें उसकी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद बची है। कैला एक धीमी सी आवाज़ निकालता है। उसके गद्दार सिबलिंग्स टार्म और काल्डेरा नीचे देखते हैं और अपने खूनी काम पर खरुश होते हैं। जब टार्म अपने बाप की मदद के लिए मुड़ने वाला होता है, कल्डेरा मौका देखकर उसके वीक स्पॉट में तलवार घुसा देती है। लीथल डैमेज देते हुए वह अपने तीखे दिमाग भाई से दूर छलांग लगा देती है। टार्म दंग रह जाता है। उसे अपनी माँ का फॉरबिडन वेपन कल्डेरा के हाथ में दिखता है। पागल कल्डेरा को किसी रूल की परवाह नहीं कि कुछ वेपन्स फॉरबिडन हैं और उन्हें किसी हाल में यूज़ नहीं करना, मगर वह तो डीमन है ना। अगर वह अब अपने बाकी कंपटीशन को ख़त्म कर देती है तो वह अकेली सक्सेसर बचेगी। जब टार्म का खून बह रहा होता है, वह गुस्से में कल्डेरा को भी साथ ले जाने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही उसे फॉरबिडन ब्लेड लगा, उसका खेल खत्म हो चुका था। जब वे दोनों कासल की छत पर लड़ रहे होते हैं, कैला की ज़िंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। वह सोचता है कि ये दोनों कितने शैतान हैं। अचानक जिस एरिया में उसकी बॉडी पड़ी होती है वह मैजिकली टूट जाता है। कैला के नीचे उसकी पर्सनल सर्वेंट रेन होती है। वह तेज़ी से उसका सिर और जिस्म पकड़ती है और सेफली उन्हें सेफ जगह पर ले जाती है। रेन कांपते हुए उसके अलग हुए पार्ट्स को जोड़ने की कोशिश करती है और बेचैनी से अपने बॉस को बचाने की कोशिश करती है। इधर डीमन आर्मी टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स के पास जमा हो रही है ताकि हेवन पर सरप्राइज अटैक कर सके। बदकिस्मती से ह्यूमंस ने पहले से ही ऐसी अटैक का अंदाज़ा लगा लिया है। फिर भी डीमंस बिना डर के आगे बढ़ते हैं। वे तो वॉर के एक्सपर्ट्स हैं। अब किसी के लिए पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा। जब फुट सोल्जर्स एक छोटी सी लड़ाई में उलझ रहे होते हैं तो वॉर और भी सरप्राइजिंग हो जाती है जब एक पूरा ड्रैगन सीन में आ जाता है। डीमन किंग हेलकल्डन को ऐसे मिथिकल बीस्ट से डील किए हुए काफ़ी वक्त हो गया था, फिर भी वह इस मॉन्स्टर के साथ ऐसे खेलता है जैसे वह कोई छिपकली हो। अपनी थोड़ी सी पावर से वह ड्रैगन का सिर नोच देता है और उसे एक भी अटैक करने का मौका नहीं देता। जनरल किलमैन दंग रह जाता है। ड्रैगन उनका एक ट्रम्प कार्ड था। घबराते हुए वह मेज ब्रिगेड को ऑर्डर देता है कि सब कुछ अनलीश कर दें। एक ज़बरदस्त माना अटैक के बाद जनरल स्मोक क्लियर होने का वेट करता है। वह दुआ करता है कि उन्होंने डीमन किंग को काफ़ी डैमेज दिया हो। फिर ह्यूमंस के स्पाइन्स में एक डर की फीलिंग होती है। हेलकल्डन बाहर निकल आता है। उसका जिस्म ट्विस्ट और ट्रांसफॉर्म होता है किसी डिमोनिक चीज़ में जिसमें से लिमिटलेस पावर निकल रही है।
डीमन किंग अब अपने नेक्स्ट फेज में दाखिल हो चुका है। जनरल किलमैन ने पुरानी किताबों में इस फॉर्म के बारे में पढ़ा था। पुराने वक्तों में बहुत कम लोगों ने डीमन किंग का फाइनल फॉर्म देखा और जिंदा रहकर बात की। बाकी जो भी डीमन की फाइनल फॉर्म के सामने आया वह जिंदा नहीं बच सका। सोल्जर्स अपने सुपीरियर्स की तरफ ऑर्डर्स के लिए देखते हैं। उनके जिस्म डर से जम गए हैं। कमांडर श्रिल्स सबकी मोटिवेशन गिरने से रोकती है। खुद जनरल किलमैन को भी अपनी बॉडी में डर की लहर फील हो रही होती है। डीमन किंग को केला के परफेक्ट प्लान में एक बड़ी कमी पता है। चाहे वह हेवन के बेस के सेंटर में लड़ाई ले आए, वह एसेंशियली खुद को एक बैटलफील्ड में ट्रैप कर रहा है। फिर भी हेल कैल्डन इस कमी को अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रास्ते में नहीं आने देगा। वह इस तरह की वॉर का आदी है। उसे लगता है कि उसके बेटे ने उसके प्राइड का भी ख्याल रखा है। फिजूल ख्यालों को साइड में करके हेल अपने रास्ते में हर चीज़ को काटने पर फोकस करता है, जैसे वह हमेशा करता है। सबसे बेहतर तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने का यह है कि सबको मार दो जब तक वे सब मुर्दा न हो जाएं। जब वह अपनी कॉम्बैट स्टांस में जाता है, जनरल किलमैन जल्दी से अपने आदमियों को वार्न करता है कि कुछ खौफनाक आने वाला है। सारे बेकार इमोशंस हटाकर वह अटैक की फॉर्म में आगे बढ़ता है। डीमन किंग की आंखें ब्रुटैलिटी से चमकती हैं जब वॉर अपनी पीक पर पहुंचती है। दूसरी तरफ कासल के सीक्रेट बेसमेंट में रेन अभी भी अपने मास्टर के जिस्म को पकड़कर बैठी हुई है। वह 1 इंच भी नहीं हिलती। वह किसी भी स्पिरिट से दुआ करती है जो वहाँ हो कि यंग मास्टर केला को ठीक कर दे। पहले केला ने रेन के साथ कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए थे। वह अपने जिस्म के पीसेस करता था और रेन उन्हें वापस जोड़ती थी। यह थोड़ा अजीब था पर काम करता था। एक कटा हुआ हाथ ठीक होने में बस कुछ सेकंड्स लगते थे। कुछ बेसिक बॉडी पार्ट्स पर टेस्ट्स के बाद केला ने अपना इरादा मजबूत किया कि अब अपना सिर काटकर चेक करना है। उसे एक्सपेरिमेंट करना था कि क्या उसकी सुपर रिजेनरेशन उसे सबसे बड़ी चोट से भी बचा सकती है। उसने रेन से वादा किया कि वे सिर के साथ धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करेंगे। कुछ सिर काटने के एक्सपेरिमेंट्स के बाद केला ने कंफर्म किया कि वह कभी नहीं मर सकता। प्लान का अगला पार्ट यह था कि कल्डेरा के पर्सनल सर्वेंट को थोड़ी सी झूठी इन्फॉर्मेशन लीक करना। रेन ने जैसे केला ने समझाया था वैसा किया और एक फेक प्लान लीक किया कि केला वॉर के दौरान जब किंग हेवन से लड़ रहा होगा कल्डेरा को मारने की कोशिश करेगा। कल्डेरा का सर्वेंट यह सुनकर आग बबूला हो गया। इस रिएक्शन का फ़ायदा उठाते हुए रेन ने यह भी बताया कि केला की इनसेन रिजेनरेशन को बाईपास करने का एक ही तरीका है, उसका सिर काट दो। वापस प्रेजेंट में रेन परेशानी से अपने दांत पीस रही है। यह पागलपन भरा प्लान परफेक्ट काम कर गया, लेकिन अगर यह नायाब और बेवकूफ़ यंग लॉर्ड मर गया तो रेन की ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। पर इससे पहले कि कुछ और सोचा जाए, केला की गर्दन का जख्म ठीक हो जाता है और उसके चेहरे पर जिंदगी का रंग वापस आ जाता है। केला को लगा था कि वह सचमुच खत्म हो गया। शायद उसकी रिकवरी स्पीड स्लो हो गई थी क्योंकि डैगर में माना था, लेकिन अब जब वह ठीक है तो प्लान के अगले हिस्से पर जाना है। रेन बस खुश थी कि उसका मास्टर अभी भी सांस ले रहा है। केला के वापस जिंदा हो जाने की खुशी में वह उसे गले लगा लेती है। उसे कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई थी। केला शर्मा जाता है और उसका दिमाग एकदम घूम जाता है। वह रेन को अचानक दूर करता है और प्लान पर वापस फोकस करने की कोशिश करता है। आगे बढ़ने से पहले वह दिल से रेन का सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। इससे रेन को उसकी आज़ादी वापस मिल सकती है। अब वह सर्वेंट की ज़िंदगी से बंधी नहीं रहेगी। ऐसा दिलदार फैसला रेन के दिल को छू जाता है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, केला उसे सलाह देता है कि वह ऐसी ज़िंदगी जिए जो उसने हमेशा जीना चाहा, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। केला को कामयाबी के साथ आगे बढ़ते देख रेन का दिल धड़कने लगता है। वह याद करती है जब वे बचपन में पहली बार मिले थे। वह छोटा लड़का कोई सर्वेंट नहीं चाहता था, बस एक दोस्त चाहता था। सालों बाद रेन ने उसके साथ जो सुलूक किया उसकी वजह से उसे गिल्ट महसूस होता है। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए वह केला से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वापस सर्वेंट के रूप में ले ले। वह कासल के छुपे टनल्स में उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ वॉर में जनरल किलमैन अपनी आखिरी टांग पर है। उसकी पूरी बॉडी इंजर्ड हो चुकी है और एक आंख भी गड़ियब है। डीमन किंग हेल कैल्डन भी बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने एक बाहू खो दी है और सीरियस डैमेज झेला है। चारों तरफ से क्राफ्टी अटैक्स के बावजूद डीमन किंग अकेला खड़ा है, मजबूत। किलमैन मानता है कि वह ऐसे मॉन्स्टर के आगे नहीं टिक सकता। उसके अंदाजे से कोई एक इंसान अकेला इस डिजास्टर को रोक ही नहीं सकता। आसपास देखकर हेल कैल्डन देखता है कि ह्यूमन फोर्सेस लगभग खत्म हो चुकी हैं। देखा जाए तो उसके सोल्जर्स का भी वही हाल है। इस मोमेंट में वह अपने बच्चों के बारे में सोचता है। वह यह बात एक्सेप्ट करता है कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा। मायूसी में डूबने के बजाय वह खुद को याद दिलाता है कि यह उसकी अपनी लड़ाई थी। अपने आखिरी बचे हुए माना के साथ वह हर चीज़ को साफ करने का एम करता है। इधर केला और रेन अंडरग्राउंड टनल्स के आखिर में रोशनी तक पहुंच चुके हैं। एक बार बाहर निकल गया तो वह डीमन कासल के बॉर्डर से दूर होगा, सचमुच आज़ाद। वह इतना सोच में गुम था कि लगभग एक ट्रैप में फंसने वाला था। अगर रेन ने टाइम पर इंटरफियर न किया होता, वह उसके सामने कूद पड़ती है और ईविल स्पेल्स के खिलाफ एक मैजिक शील्ड समन करती है।
उसका अंदाज़ा सही था। जैसे ही उसे खून की बू आई, वह रेडी हो गई। अब छुपने का कोई मतलब नहीं। यह सुनकर हेवन के असैसिन्स अपनी छुपने की जगह छोड़ देते हैं। वे लोग टनल्स में छुपकर बैठे थे ताकि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे पकड़ लें। लेकिन ये सब एग्जिट्स तो सीक्रेट थे, पर उन्होंने इस सीक्रेट एग्जिट को भी कवर किया हुआ था। ये असैसिन्स कोई मजाक नहीं कर रहे। उनका एक ही मिशन है, डीमन किंग की औलाद को पूरी तरह खत्म करना। वे दूर से स्पेल्स की बरसात करते हैं जिन्हें रेन मुश्किल से अपने खराब होते शील्ड के साथ रोकती है। यंग लॉर्ड की वफादार सर्वेंट के रूप में वह उसकी सेफ्टी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझती है, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। केला को इस बात का पता है कि रेन के पास बस सिंपल डिफेंस मैजिक है, वह ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, और अटैक मैजिक तो वह शायद यूज़ ही नहीं कर सकती। रेन ने 2 बार केला की जान बचाई थी और अब वह अपनी जान देने की कोशिश कर रही है ताकि केला भाग सके। केला उसके कंधे पर हाथ रखता है, फिर वह उसे साइड में फेंक देता है और रेन को डांटता है कि वह इतना स्ट्रांग और टफ बनने की कोशिश क्यों कर रही है। अगर वह सचमुच उसकी सर्वेंट बनना चाहती है तो इसके लिए उसे थोड़ी देर और जिंदा रहना होगा। यह सुनकर असैसिन्स उसे बेवकूफ़ कहते हैं कि उसने अपनी आखिरी उम्मीद फेंक दी। उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक केला डीमन किंग के कासल का सबसे कमज़ोर वारिस है और उसे मारने के लिए मिडिल क्लास मैजिक ही काफ़ी है। लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन गलत थी। केला कमज़ोर नहीं था, वह बस डरपोक था। उसके पास ताकत थी पर उसे यूज़ करने की हिम्मत नहीं थी। अब एक नई रूह के साथ सब कुछ बदल चुका है। असैसिन्स को लगता था कि डीमन किंग का बेटा कोई लो रैंक्ड डीमन है। उन्हें गलत साबित करते हुए केला एक असैसिन को एक ही पंच में ख़त्म कर देता है। वे अब अगली बार अपनी इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दूसरे असैसिन को केला ने पकड़ लिया था। वह केला से अपनी जान की भीख मांगता है, पर केला उसे क्रश कर देता है। हेवन के मेज असैसिन को हराना आसान नहीं था, पर जब बाकी गैंग घबरा जाती है, केला अपना खौफनाक रूप उन्हें दिखाता है। इस सिचुएशन में मेजिस के पास एक ही ऑप्शन है, लाइट स्पीयर स्पेल। इस टेक्निक से वे अपना थोड़ा सा माना एक पावरफुल अटैक में जमा कर सकते हैं। इसका नुकसान यह है कि अगर यह अटैक सही से काम न किया तो इसका असर मेजिस पर भी पड़ सकता है। इस खतरनाक स्पेल की ताकत का अंदाज़ा लगाते हुए रेन अपने मास्टर से पीछे हटने को कहती है, पर अब देर हो चुकी है। रेन और केला पर बहुत सारे स्पीयर से अटैक होता है। जख्मी केला पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है। रेन भी इस खतरनाक स्पेल में फंस जाती है और अपने मास्टर से एक बार फिर फेल होने के लिए माफ़ी मांगती है। बाकी मेजर्स थक चुके हैं पर खुश हैं कि उनका प्लान काम कर गया। वे तलवार निकाल लेते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक मेज सजेस्ट करता है कि उन्हें अपनी मेहनत का इनाम मिलना चाहिए। वे रेन को बांध देते हैं और इसका गलत फ़ायदा उठाने का सोचते हैं। रेन को इन सबसे ज़रा भी डर नहीं लगता। उल्टा रेन इन गंदे ह्यूमंस पर चिल्लाती है। यह केला का इस दुनिया के ह्यूमंस के साथ पहली फाइट है। जैसे उसकी पिछली ज़िंदगी में था, ह्यूमंस अब भी गलत काम करने की कोशिश करते हैं। डीमन किंग के बेटे की तरफ बढ़ते हुए एक मेज अपनी तलवार को माना से कवर कर लेता है। केला आज़ादी से बस कुछ कदम दूर था। सिर कटने के बाद वह अब यहाँ नहीं गिर सकता। जैसे ही तलवार उसकी तरफ आती है, केला को लगता है कि टाइम एकदम रुक गया है। केला को ऐसा फील होता है कि कोई चीज़ या कोई बंदा आ रहा है। जब वह आंखें खोलता है, उसके बाप का एवेटार उसके सामने होता है। पहले उसे लगता है कि डीमन किंग ने वॉर ख़त्म कर दी है। अगर ऐसा है तो उसका भागने का प्लान बर्बाद हो जाएगा। लेकिन डीमन किंग उससे सच्चे दिल से बात करता है। डीमन किंग होने के नाते उसने बहुत ज़्यादा वॉर लड़ी है और हर पॉसिबिलिटी पर सोचा है। उसकी नज़र में काल्डेरा एक ऐसी शैतान है जिसको अपने फेलो डीमंस की ज़रा भी परवाह नहीं है। तारम के पास किंगडम को लीड करने की कोई जोश नहीं है, वह बस फेम और पावर चाहता है। केला कन्फ्यूज्ड हो जाता है और घबरा जाता है। केला अपने बाप से पूछता है कि असल में चल क्या रहा है। उसके सवालों को इग्नोर करते हुए हेल कहता है कि मरने से पहले एक डीमन किंग के पास अपनी माना अपनी ब्लड लाइन को पास करने की ताकत होती है, चाहे यह सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही हो। हेल को यकीन हो गया था कि केला थ्रोन के लिए सबसे बेहतर कैंडिडेट है। यह जानकर कि यह सब केला के प्लान्स को ख़राब कर देगा, केला इनकार करने की कोशिश करता है, पर अब कोई फ़ायदा नहीं। डीमन किंग ने पहले से फैसला कर लिया था। हेल कार्ल्डन अपने जिस्म में बचा हुआ सारा माना कंप्रेस करके अपने बेटे कैलन को दे देता है। केला को यह पावर से भरा डार्क ऑर्ब अपने जिस्म में लेना पड़ता है। उदास नज़रों के साथ हेल अपने बेटे से कहता है कि वह अपने बाप की मौत का गम न मनाए और बड़ा होकर एक सच्चा डीमन बने। वापस मेन बैटलफील्ड पर डीमन किंग के कटे हुए सिर में आखिरी सांस भी निकल जाती है। कमांडर श्रिल्स चुप खड़ी है। वह धीरे से बोलती है कि डीमन किंग मर गया है। यह करने के लिए जनरल किलमन ने अपनी जान दे दी थी, पर आखिरी कोशिश काम कर गई। बाकी सोल्जर्स को भी यकीन नहीं होता। वे किंग की लाश को देख रहे हैं। जब बात फाइनली समझ में आती है, वे सब जीत का जश्न मनाने के लिए चीखते और चिल्लाते हैं। इन ह्यूमंस को नहीं पता कि किंग का बेटा अभी रॉयल डिमोनिक पावर को कंज्यूम कर रहा है। डीमन किंग के माना के साथ पूरी तरह मिलने के बाद वे छोटे छोटे लाइट स्पीयर्स जो केला और रेन को टनल में एक जगह पर रोके हुए थे, एकदम से ऐसे खत्म हो जाते हैं
जैसे कुछ थे ही नहीं। मेजेस को यंग लॉर्ड के माना में अचानक चेंज सा महसूस होता है और वे डर से कांप जाते हैं। कैला जोर से हंसता है और अपनी हंसी रोक नहीं पाता। आखिरकार सब कुछ परफेक्ट काम कर गया। अब जब हेल मर चुका है और केला के पास इन्फिनिट पावर आ चुकी है, सब कुछ अपनी जगह पर आ गया है। मेजेस डर के मारे भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे क्योंकि उनका माना खत्म हो चुका था। अपने अंदर झांकते हुए केला एक एंडलेस काले वॉइड को महसूस करता है। हेल ने जो पावर उसे दी वह इतनी बड़ी है कि उसे अभी पूरी तरह समझ नहीं आ रही। जब मेजेस डर के पीछे हटते हैं तो केला उन्हें बोलता है कि वे वो सब घटिया बातें रिपीट करें जो उन्होंने रेन के साथ करने को कही थीं। हाँ, वह खून से डीमन है तो बदला तो लेना बनता है, और अब जब उसके पास अपने बाप की पावर्स हैं, इन कमज़ोर मेजेस को हैंडल करना एकदम आसान था। हेल की पावर सचमुच बहुत कमाल की है, पर केला महसूस करता है कि इसका इस्तेमाल करने से उसके जिस्म पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है। इसे सही से हैंडल नहीं कर पा रहा। यह कंफर्म करने के बाद कि रेन ठीक है, मास्टर और सर्वेंट इस खौफनाक जगह से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। चाहे हेल एक बुरा बाप था, केला अंदर से उसका शुक्रिया अदा करता है कि क्योंकि उसकी वजह से यह एस्केप पॉसिबल हो सका है। बैकग्राउंड में डीमन किंग का कासल जल रहा होता है और ये दोनों एक हरे भरे खेत में चल रहे होते हैं। पहली बार केला को सचमुच आज़ादी का एहसास होता है। यहाँ से आगे उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं। वह जहाँ चाहे जा सकता है, जो चाहे बन सकता है, और वह अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सकता है जो उसने हमेशा चाही। जब वह इस आज़ादी में खुशी मना रहा होता है, एक अजनबी पावर उसके जिस्म के आसपास जमा होने लगती है और पूरी तरह उसे निगल लेती है। रेन इस मैजिक के चेंजेस को टेलीपोर्टेशन स्पेल समझती है। जल्दी से केला रेन का हाथ पकड़ता है ताकि वह उसे भी साथ ले जाए जहाँ यह मिस्टीरियस स्पेल उसे ले जा रहा है। रेन बिना कुछ और सोचे अपना इरादा मजबूत करती है कि वह जहाँ भी केला जाए वह उसके साथ जाएगी। जब वे लैंड करते हैं, दोनों को कोई आइडिया नहीं होता कि यह स्पेल उन्हें कहाँ ले आया। रेन पहले सोचती है कि केला ने टेलीपोर्टेशन स्पेल इनिशिएट किया, पर केला को खुद इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। उसे लगता है कि यह एक ऑटोमेटिक स्पेल था जो अलार्म की तरह ट्रिगर हुआ। उसके बाप ने शायद यह तैयार किया था, अगर वह बैटल में मर जाए तो खुद टेलीपोर्ट हो जाए। न सिर्फ वे एक अनजान ज़मीन पर टेलीपोर्ट हो गए, बल्कि उनके सारे बचे हुए जख्म भी पूरी तरह ठीक हो गए। केला के अंदाजे से उन्होंने टेलीपोर्टेशन स्पेस में शायद 3 दिन बिताए होंगे। डीमन किंग ने जानबूझकर टाइम सेट किया होगा, साथ में हीलिंग मैजिक भी काम किया होगा। यह सब इमरजेंसी के केस के लिए होगा। एक साथ 2 हाई लेवल स्पेल्स सेट करना कोई छोटी बात नहीं। हेल एक बुरा बाप हो सकता था, पर अपने बच्चों की सर्वाइवल की उसे परवाह थी। रेन पजल के टुकड़ों को जोड़ती है और कंफर्म करती है कि डीमन किंग मर चुका है। एक तंजिया स्माइल के साथ केला अपने प्लान के इतने अच्छे से काम करने पर खुशी मनाता है। अब जब किंग की सीट खाली हो चुकी है, रेन सजेस्ट करती है कि केला अगला डीमन किंग बने। नेचुरली यह आखिरी चीज़ है जो वह करना चाहता है, पर रेन ने पिछले कुछ दिनों में उसके अंदर चेंज देखा है। अब वह उसे किंग की लेगेसी का असली सक्सेसर मानती है। वह कसम खाती है कि वह अपनी पूरी ताकत से उसकी हेल्प करेगी जब तक वह किंग न बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। केला इस टाइम इस सब से इनकार कर देता है क्योंकि अभी उसके पास मैन पावर की कमी है। कुछ मिनट चलने के बाद वे पहला क्लू देखते हैं कि वे असल में कहाँ टेलीपोर्ट हुए हैं। आसपास का एरिया देखकर लगता है कि वे आर्सोल में हैं, मैजिक का सिटी, जहाँ मैजिकल टैलेंट को सिर्फ डीमंस को ख़त्म करने के लिए यूज़ और मॉडिफाई किया जाता है। मैजिक का सेंटर होने के नाते आर्सोल अभी डीमन किंग हेल के मरने का जश्न मना रहा है। दोनों कंफ्यूज्ड हैं कि टेलीपोर्टेशन स्पेल उन्हें दुश्मन के टेरिटोरी के सेंटर में क्यों ले आया। अगर यहाँ उन्हें किसी ने पहचान लिया तो उनका बुरा हाल होगा। रेन अपने दिमाग का यूज़ करती है और ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से अपने डिमोनिक फीचर्स छुपा लेती है। अब वह एक नॉर्मल और खूबसूरत लड़की लगती है। केला भी ऐसा ही करता है और एक पंक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसके बाल डाई हुए होते हैं। आर्सोल के बारे में उसे कुछ खास नहीं पता था। वह रेन से पूछता है कि उसे इस मैजिक के सिटी के बारे में क्या पता है। रेन के मुताबिक आर्सोल एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो टालुआ के ईस्टर्न बॉर्डर पर है। यह जगह एक जायंट वाटर गोर के ब्लेसिंग्स से है जो पास में ही रहता है। क्रिप्टेड गोर की प्रेजेंस की वजह से इस आइलैंड पर नेचुरली बहुत ज़्यादा मैजिक प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ताकतवर मेजेस पैदा हुए। सबसे बड़ी बात, तलुआ के लोगों की डीमंस के साथ एक लंबी वॉर चल रही है। केला समझ नहीं पाता कि उसके बाप ने उसे सारे सिटीज़ में से यहीं क्यों भेजा। नेचुरली वह इस एरिया से जल्दी निकलना चाहता है, लेकिन भागने के लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी अगर वे यहाँ से सेफली निकलना चाहते हैं। इस दुनिया में अपने गोल्स अचीव करने के लिए मैजिक एक ज़रूरी टूल होगा। अपनी मैजिक के नॉलेज को ज़्यादा करने का इससे बेहतर तरीका नहीं कि वह एक ऐसे शहर में डूब जाए जहाँ मैजिक हर जगह है। आर्सोल के लोगों की ज़िंदगी में मैजिक पूरी तरह से घुला हुआ है, यहाँ तक कि कॉमन बिल्डिंग्स में भी मैजिक का यूज़ होता है। कुछ स्ट्रक्चर्स तो पूरी तरह मैजिक पर डिपेंडेंट है। अगर केला यहाँ सीख सके तो वह अपनी नॉलेज को और इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाएगा। लेकिन 3 दिन स्पेस में फंसे रहने के बाद
पहले उन्हें कुछ खाना चाहिए। शुक्र की बात यह है कि आर्सोल ट्रेड से भरा हुआ है और टाउन स्क्वायर के हर कोने पर फूड कार्ट्स लगे हैं। जब उन्होंने कंट्री का फेमस मैजिक डिश पेस्ट्रीज ट्राई किया, रेन तो एकदम पागल ही हो गई। उसे एडिक्ट करने के लिए एक फूड कार्ट ही काफ़ी था और इस तरह उनका अंडरकवर रहने का प्लान हवा में उड़ गया। दोनों एक फूड कार्ट से दूसरे पर कूदते रहे। रेन लीड करती हुई हर इंटरेस्टिंग चीज़ को सूंघकर ट्राई करती रही। केला सोचने लगा कि शायद उसे रेन को इन गलियों में छोड़ देना चाहिए। पूरा दिन खाने के बाद उन्होंने एक मैजिक बार ढूंढा जहां वे रिलैक्स कर सकें। बार के अंदर लोग डीमन किंग के खत्म होने का जश्न मना रहे थे। टालसन की कमांडर श्रिल्स पार्टी लीड कर रही थी, जो पूरे बार का बिल पे कर रही थी। नशे में डूबे लोग अर्सोल के सबसे बड़े मेज की तारीफ कर रहे थे। रश में केला और रेन भी थे। कुछ बियर्स ही काफ़ी थीं इन बच्चों को नशे में डुबाने के लिए और वे ह्यूमंस के साथ मस्ती करने लगे। केला सोचने लगा कि कभी कभी थोड़ा ब्रेक लेना बुरा नहीं। जब वे नशे में जश्न मना रहे थे, उनकी नज़र विक्टोरियस कमांडर पर पड़ी। किसी अनजान वजह से उसका इंटरेस्ट इस अजीब कपल पर था। कुछ राउंड्स और के बाद केला को बार से भागकर बाहर जाना पड़ा वॉमिट करने के लिए। उन्होंने एक्साइटमेंट में हद से ज़्यादा पी ली थी। थोड़ा होश में आते हुए रेन को लगा कि डीमन किंग की मौत का जश्न मनाना थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है। अचानक लोगों का एक हुजूम टाउन स्क्वायर की तरफ भागता हुआ आया। सब एक नए एस रैंक क्वेस्ट के लिए एक्साइटेड थे, जो हर किसी के लिए पोस्ट किया गया था। पिछला एस रैंक क्वेस्ट डीमन किंग को मारने का था, जो अभी खत्म हुआ था और अथॉरिटीज़ ने ऑलरेडी एक और डाल दिया। क्यूरियस होकर यह देखने के लिए कि यह हंगामा क्या है, रेन नशे में धुत केला को खींच कर ले गई। कासल की दीवार पर एक बाउंटी पोस्टर लगा था डीमन किंग के बेटे के लिए और उसके सिर की एक भारी कीमत लगी हुई थी। लगता है ह्यूमंस इस बार रॉयल ब्लड लाइन को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। केला नशे में अपनी आइडेंटिटी ऑलमोस्ट रिवील कर देता है, लेकिन रेन उसे रोक लेती है और मरने से बचा लेती है। ज़्यादातर लोगों ने यही सुना है कि केला डीमन किंग के बच्चों में सबसे कमज़ोर है। इसका मतलब वे एक बी रैंक डिफ़िकल्टी क्वेस्ट पूरा करके एस रैंक अवार्ड क्लेम कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट के हर हंटर को यह सुनकर खुशी हो रही होती है। रश से आती इन सब बातों ने केला का नशा एकदम उतार दिया। उसे सेफ खेलना होगा और छुप कर रहना होगा। अभी के लिए यही सेफ है। जब केला और रेन टाउन स्क्वायर से निकलते हैं, रेन अपने मास्टर से पूछती है कि वह उसे पब्लिक में किस नेम से बुलाए। आखिर वह उसका असली नाम तो नहीं यूज़ कर सकती। थोड़ी सोच के बाद केला कहता है कि उसे च्यू के नाम से बुलाए। यह अजीब नाम सुनकर रेन थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। वैसे यह एस रैंक बाउंटी, जो सबके लिए आसान दिखाई दे रही है, असल में एक बुरी खबर है। च्यू ने आर्सोल में एक सेकंड और गुजारने का ख्याल छोड़ दिया। जब वे नए एस रैंक क्वेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, नशे में धुत कमांडर श्रिल्स हाथ में अल्कोहल का मग पकड़े बीच में टांग अड़ाती है। केला शायद उसे नहीं जानता, पर उसकी ऑरा से ही वह समझ जाता है कि यह औरत एक खतरा है। बाहर के लोग उसे आर्सोल की उम्मीद बुलाते हैं। वह डीमन किंग के बचे हुए बेटे की बुराई करती है। केला को उस वक्त चुप रहना पड़ता है और कोऑपरेट करना पड़ता है ताकि कोई उसे पहचान न ले। इस औरत के हाथों पकड़ा जाना मतलब मौत के हाथों पकड़ा जाना। कमांडर श्रिल्स को उन दोनों पर शक हो जाता है। वह उन्हें कंधे से खींचती है। वह सीधा पूछती है कि क्या डीमन किंग के बेटे से उन्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बार के अंदर उसे कुछ अजीब लगता है। ये दोनों बाकी सबसे अलग स्मेल करते हैं। केला और रेन घबरा जाते हैं, यह सोचते हुए कि उनका सीक्रेट खुल गया है। लेकिन तभी कमांडर उन्हें रिलैक्स करने को कहती है। उसने उन्हें सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि उनमें से ट्रैवलर जैसी बू आ रही थी, जैसे उन्होंने काफ़ी दिनों से नहाया न हो। एक अच्छे समैरिटन की तरह वह दोनों को अपने घर आने, नहाने और ड्रिंक्स लेने का इनवाइट देती है। केला और रेन एक दूसरे को कंफ्यूज्ड नज़रों से देखते हैं। वे दोनों अजीब एक्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे इनवाइट एक्सेप्ट कर लेते हैं। यूं ही वे आर्सोल के कमांडर के घर चल देते हैं और वहां रुकने के लिए मजबूर होते हैं। केला सरप्राइज्ड होता है कि यह खूबसूरत कमांडर सचमुच एक कोजी हॉट स्प्रिंग्स बाथ ऑफर करती है ताकि वे अपने जिस्म को साफ कर सकें। ऊपर से उसने एक अच्छा कप चाय और कुछ लजीज स्नैक्स भी दिए। इनके अजीब टेस्ट से केला अंदाज़ा लगाता है कि ये स्नैक्स भी मैजिक से बने होंगे। जहाँ तक उसे याद है, वह हमेशा फैंटेसी और गेम्स की दुनिया में जीना चाहता था। इस नई दुनिया में आने के बाद पहली बार केला को लगता है कि वह अपना सपना जी रहा है। वह थोड़ा नशे में है, पेट भरा है, साफ है और उसके पास डीमन किंग की ताकत है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इधर दूसरे बात में रेन डर से कांप रही है कि कहीं उसकी डीमन आइडेंटिटी न खुल जाए। उसके साथ में कमांडर श्रिल्स बैठी है, जो अपने बड़े बाथटब पर बहुत खुश है। उसका बाथटब बड़ा, गोल और गीला है। क्या तुम लोग यह देख सकते हो? वह मजाक करती है और रेन को कहती है कि वह इतना नर्वस एक्ट न करे, वरना कोई सोच लेगा कि वह डीमन है। रेन हंसकर बात टाल देती है। उसे रिलैक्स कराने के लिए कमांडर अपनी फिंगर्स हिलाती है और एक खुशबूदार सेंट उसके हाथ से निकलती है। रेन तुरंत होली एलिमेंट की बू सूंघ लेती है। डीमंस के लिए सबसे बुरी सेंट। न सिर्फ यह उनके सेंसेस के लिए बदबूदार है, बल्कि डिमोनिक माना भी ड्रेन करता है।
अगर रेन इस बात में कुछ सेकंड्स और रही तो उसका डिस्गाइज स्पेल खुल जाएगा। वह अपने मास्टर को बुलाना चाहती है, पर केला अपनी चाय पी रहा है और हॉट स्प्रिंग बाथ एंजॉय कर रहा है। अजीब बात यह है कि कमांडर एक अनजान लड़की से दिल की बात शेयर करती है। श्रिल्स को लगा था कि डीमन किंग के मरने के बाद उसका सारा दुख खत्म हो जाएगा। रेन अपनी नाक बंद करके बस इस होली स्पिरिट की बदबू से दूर जाना चाहती है जो हवा में फैल चुकी है। उसकी परेशानी को नज़रअंदाज करते हुए श्रिल्स कहती है कि उसे अल्टीमेट मेज बनने के लिए डिज़ाइन और ट्रेन किया गया था। आखिरकार रेन उसकी बात को बीच में काटकर भाग जाती है। वह बहाना बनाती है कि उसे थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम जाना है। श्रिल्स बाथटब के किनारे पर झुककर एक अजीब सी स्माइल देती है। रेन जल्दी से कपड़े पहनती है और कमांडर के मैंशन के हॉल्स में अपने मास्टर से मिलती है। केला ने कभी इतना रिलैक्स्ड महसूस नहीं किया था, पर यह आराम करने का टाइम नहीं था। रेन का डिस्गाइज स्पेल ऑलमोस्ट खुल चुका था और उसे लगता है कि कमांडर को शक हो रहा है। वह होली सेंट एक जानबूझकर किया गया स्पेल है जो सिर्फ एक एडवांस्ड मेज ही यूज़ कर सकता है। केला इस सबको इतना सीरियस नहीं लेता और सोचता है कि क्या वह यहाँ से भागने से पहले एक और क्विक बाथ ले सकता है। रेन की बेचैनी देखकर कमांडर अपना बाथटब कवर करती है और पूछती है कि क्या उसके गेस्ट्स दूसरा राउंड स्किप कर रहे हैं। रेन उसकी अजीब नज़रों से निकलने की कोशिश करती है। श्रिल्स एक माना ऑर्ब समन करती है और वादा करती है कि अपने गेस्ट्स के लिए ढेर सारी ड्रिंक्स और माना से बने डिशेस बनाएगी। केला को फूड मैजिक के बारे में क्यूरियोसिटी होती है तो वह कमांडर के साथ दूसरे राउंड के लिए मान जाता है। उन्हें नहीं पता कि मैंशन के बाहर मेजेस का एक झुंड जमा हो रहा है। उन्हें खबर मिली है कि अंदर डीमंस हैं, और सिर्फ डीमन नहीं बल्कि डीमन किंग का बेटा। यह एक लाइफ टाइम का मौका है बड़ा जैकपॉट मारने का। लिविंग रूम में श्रिल्स अपने होली वाटर ड्रिंक की तारीफ कर रही है। दोनों डिस्गाइज डीमन गेस्ट्स को बिना मुंह बनाए यह पीना पड़ता है। उन्हें इससे बहुत ज़्यादा जलन होती है। श्रिल्स वापस उस बात पर आती है जो वह रेन से बाथटब में कर रही थी। वह अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। उसने टाल्सन स्क्वाड ज्वाइन किया और अपनी जान पर खेलकर ट्रेनिंग की, सिर्फ डीमन किंग को मारने के लिए। उसके पास दिखाने के लिए काफ़ी स्कार्स हैं जो उसने शायद मैजिक से छुपाए होंगे क्योंकि रेन ने उन्हें पहले नहीं देखा था। सच तो यह है कि उसकी एक आंख भी गायब है। उसके चेहरे के राइट साइड पर एक बदसूरत स्कार है जो कट लगने से बना। कमांडर अपने जख्मों को मैजिक से छुपाने की आदी हो चुकी है क्योंकि उन्हें देखकर उसे पिछले दर्द की याद आती है। जब वह एक चाइल्ड सोल्जर थी तब उसे और उसके एज के दूसरे बच्चों को डीमन किंग से नफरत करने की ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने एक स्क्वाड बनाया जिसका एक ही मकसद था, हेलकाल्डन को मारना। उन्हें हर तरह का दर्द सहना सिखाया गया था। धीरे धीरे श्रिल्स को इस तरह ब्रेन वॉश किया गया कि वह सब भूल गई। पता ही न चला कब उसकी पूरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही गोल बन गया, डीमन किंग को मारना। बदले में उसे बस ये स्कार्स मिले। यह सोचकर वह जल्दी से केला के पास आती है, उस पर बैठती है और उसकी शर्ट उठाकर देखती है कि क्या उसके भी स्कार्स हैं। जब उसे केला की स्मूथ बिना किसी स्कार के स्किन दिखती है, उसकी आंखों में एक पागलपन सा नजर आता है। रेन के दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं और केला के भी। श्रिल्स का टच न सिर्फ अचानक था बल्कि उसका डिस्गाइज भी मेल्ट कर रहा है। आखिर में वह उसके कान में विस्पर करती है और सीधा पूछती है कि क्या वह एक गंदा डीमन है। यह बात तो साफ है कि यह औरत शुरू से जानती थी कि वे कौन हैं। अचानक उसके फायरप्लेस से चूहे भागने लगते हैं। आरसोल के मेजेस जल्द ही उन चूहों को फ्राई कर देते हैं। लगता है कमांडर ने दोनों को अपने घर ट्रैप करने के लिए बुलाया था। सरप्राइजिंगली मेजेस ने केला या रेन पर ध्यान नहीं दिया। उनका फोकस श्रिल्स की आंख के स्कार पर था। उन्हें लगता था कि आरसोल की कमांडर अपनी असली आइडेंटिटी छुपा रही है। श्रिल्स ऑफ टाल्सन एक डीमन है जिसने आरसोल वालों को धोखा दिया है। डीमन होने का इल्ज़ाम लगने के बावजूद श्रिल्स ज़रा भी परेशान नहीं दिखती। केला इस सबसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये मेजेस उसका पीछा नहीं कर रहे बल्कि उस हीरो का कर रहे हैं जिसने डीमन किंग को मारा। अब जब श्रिल्स को अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने की ज़रूरत नहीं, वह डार्क मैजिक से अपना सेप्टर समन करती है। वह यह भी बताती है कि उसने खुद अपना सीक्रेट लीक किया था। अब जब उसने मान लिया कि वह डीमन है तो पीछे हटने की कोई वजह नहीं। मेजेस एक साथ अपने सबसे पावरफुल स्पेल्स फायर करते हैं। चाहे वह डीमन हो, वह टाल्सन की सबसे एलीट मेज भी है। आरसोल के सारे भेजे गए मेजेस उसके एक अटैक के सामने नहीं टिक सकते। इस सब मैजिकल फायर्स में फंसने से बचने के लिए रेन केला से कहती है कि वह रास्ते से हट जाए, पर उससे पहले कि वे हिल सकें एक डार्क धमाका लिविंग रूम को भर देता है। बहुत सारा अकाठा माना एक साथ फट पड़ता है। जब काला धुआं हटता है, केला और रेन बिल्कुल ठीक होते हैं। श्रिल्स ने इस खतरनाक स्पेल को आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया, बिना किसी मुश्किल के। टाल्सन की पावरफुल कमांडर ने उन्हें मेजेस से बचा लिया था। श्रिल्स को शुरू से पता था कि वे डीमंस हैं, वे उसकी नाक से नहीं छुप सकते। दोनों को रिलैक्स करने के लिए वह अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती है। श्रिल्स काल्डन, डीमन किंग हेलकाल्डन की बेटी। यह सुनकर केला और रेन स्पीचलेस हो जाते हैं। टाइम बचाने के लिए
श्रिल्स एक छोटा सा माना स्पेक समन करती है और मेमोरी ट्रांसफर मैजिक से सब कुछ एक्सप्लेन करती है। अचानक दोनों की नज़र एक पास्ट के सीन पर चली जाती है जिसमें डीमन किंग और उसका ट्रस्टी सर्वेंट होते हैं। यह वह दिन था जब उन्होंने कोड क्रैक किया और एक ऐसी डीमन को रेज किया जो अपने सींग और डिमोनिक पावर छुपा सकती थी। उस दिन श्रिल्स डीमन किंग से बहुत इंस्पायर हुई थी। उसने उसे बताया कि डीमन किंग का खून उसकी रगों में दौड़ता है और वह उसका नाम लेगी उसकी बेटी के रूप में। जब से वह पैदा हुई वह हमेशा से सीक्रेट में पाले गए लैब रैट्स में से एक थी। हर दिन जहन्नम जैसा था डीमंस के सुपरविजन में, जो उन्हें दर्दनाक एक्सपेरिमेंट से गुजरने पर मजबूर करते थे। वह बस दांत पीसकर सह सकती थी, बेहतर दिनों का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर में सीक्रेट कंपाउंड के सारे बच्चे एक एक करके मर गए और वह अकेली सर्वाइवर बची। उस वक़्त उसे लगा कि यह सिर्फ कुछ टाइम की बात है जब वह भी उनकी तरह मर जाएगी। पर उसकी किस्मत तब बदली जब हेल ने उसे अपनी बेटी के रूप में माना। उसका छोटा दिल इज्जत और खुशी से भर गया और वह अपने लॉर्ड फादर के लिए काम करने के लिए बेचैन होने लगी। उस दिन उसे श्रिल्स कार्डन नाम मिला और साथ में एक मिशन। वह हेवन में स्पाई बनकर रहेगी और इन्फॉर्मेशन सप्लाई करेगी। वह अपने बाप डीमन किंग के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसी तरह उसका मिशन शुरू हुआ, एक इंजर्ड और इनोसेंट बच्ची बनकर जो आर्सोल के पास भटक रही थी। सब मेजर्स ने सोचा कि उस पर डीमंस ने अटैक किया और जल्दी से उसे ट्रीटमेंट के लिए ले गए। उस पॉइंट से उसकी ज़िंदगी डीमन किंग के स्पाई के रूप में ऑफिशियली शुरू हुई। आखिर में वह टलुआ तक काम करती हुई आर्सोल के मेज के रूप में आगे बढ़ी। यह सफ़र बहुत मुश्किल था पर उसने हर मुश्किल को पार किया। आखिर में वह स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड टाल्सन एलीट फोर्स के लिए क्वालिफाई कर गई। ह्यूमन सोसाइटी में स्पाई बनने के 15 साल बाद आखिर वह अपने बाप से दोबारा मिल पाई। इस बार बैटलफील्ड पर श्रिल्स बस अपने बाप के पास भागकर उसे गले लगाना चाहती थी, पर वह ऐसा नहीं कर सकी। उसे पता था कि उसे यह सब बर्दाश्त करना होगा और सबके मरने का वेट करना होगा, सिवाय जनरल किलमन के। श्रिल्स साइड पर स्टेशन्ड थी और उसका सीक्रेट रोल था टाल्सन स्क्वाड को धीरे धीरे अपने मैजिक से ख़त्म करना। इस तरह वह अपने बाप को सपोर्ट कर सकती थी जब तक जनरल किलमन 6 फीट नीचे ना हो। जब टाल्सन पूरी तरह खत्म हो जाएगा तब वह अपना मिशन सक्सेसफुल मान सकती थी और अपने बाप के साथ कासल वापस जा सकती थी। वह कुछ और नहीं, बस अपने बाप के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, अपना असली नाम श्रिल्स कैल्डन के साथ। लेकिन बैटल वैसे नहीं हुई जैसे उसने सोची थी। जनरल और डीमन किंग ने एक दूसरे की तारीफ की कि उन्होंने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फाइट किया। एपेक्स प्रेडेटर होने के नाते हेल को बुरा लगा कि एक मामूली ह्यूमन उसकी तारीफ कर रहा है। आखिर में जनरल किलमन ने अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड निकाला, एक फाइनल अटैक जिसमें उसका सब कुछ था, स्पीयर ऑफ हेवंस मार्टर्स। इसके जवाब में डीमन किंग ने फ्लेम्स ऑफ हेल मैग्नल एक्सियर समन किया। दोनों अल्टीमेट टेक्निक्स का क्लैश इतना इंटेंस था कि रोशनी और गर्मी से सब कुछ जल गया। श्रिल्स को एक बुरी फीलिंग आई और उसी पल उसने अपने बाप की आवाज़ 15 साल बाद साफ सुनी। उसने उसे उसके नाम से बुलाया, बेटी। अपने आखिरी मोमेंट्स में हेलकल्डुन ने उसे एक आखिरी ऑर्डर दिया, अगले डीमन किंग की सेवा करो जैसे उसने हेलकल्डन की थी, और ब्लड लाइन को आखिर तक प्रोटेक्ट करो। यह सब सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और इधर हेवन और हेल का क्लैश हर चीज़ को निगल गया। जब न्यूक्लियर ब्लास्ट ठंडा हुआ, डीमन किंग का कटा हुआ सिर बेजान पड़ा था। अपने बाप के बेजान जिस्म को देखते हुए श्रिल्स अपने इमोशंस और नहीं रोक सकी। डीमन किंग के मरने के बाद बैकअप फोर्सेस सब गंद साफ करने आए। श्रिल्स के पास अपना मिशन कंटिन्यू करके तलुआ वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वह अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान के मरने का गम मना रही थी, पूरी दुनिया के लोग खुशी से जश्न मना रहे थे। हज़ारों सालों में पहली बार ह्यूमंस ने जीत हासिल की। उस दिन से श्रिल्स ने रिटायर होकर आर्सोल शिफ्ट होने का फैसला किया, जिसको वह अपना दूसरा घर मानती थी। वह एक नई शुरुआत चाहती थी। आर्सोल उसका होम बेस होगा जब वह अपने बाप की मौत का बदला लेने की प्लानिंग करेगी। प्लान शुरू होता है आर्सोल से, जो कि मैजिक का कंट्री है। इसे मैप से मिटाने से कुछ अजीब सा एक गड्ढा सा महसूस हो रहा था। उसने सोचा था कि वह पागल बहन भाइयों से बचकर निकल गया, पर वह गलत था। चाहे वह पूरी तरह खूनी रिश्ते से नहीं जुड़ी, लेकिन एक और सिबलिंग का मतलब एक और सिरदर्द है। उसके ख्यालों से बाहर निकालते हुए श्रिल्स ने कहा कि वह केला और रेन को फेलो डीमंस होने के नाते कोऑपरेट करने के लिए फोर्स नहीं करेगी, पर उसे यकीन है कि आर्सोल डीमंस के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। जितना ज़्यादा यह मैजिक का सेंटर तरकतरी करेगा, उतनी बड़ी प्रॉब्लम बनेगा और जल्द ही उसका भाई डीमन किंग का आखिरी बेटा केला कल्डन मर जाएगा। उसे श्रिल्स की बातें समझ आने लगीं। केला को गेम में भी याद है कि मेजेस वॉर में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उन्होंने आर्सोल को छोड़ा तो वे मैजिक को और प्रैक्टिस करके उसका सिर काटने के लिए आएंगे। दूसरी तरफ मेजेस की बात करें तो वे पहले परेशान थे। उन्हें डर था कि एक्सप्लोजन से ज़्यादा अटेंशन आएगी और कोई और उनकी डिस्कवरी का क्रेडिट ले लेगा। इसलिए एक और अटैक के लिए उन्होंने अपना सारा माना जमा करके एक किल शॉट के लिए तैयार किया। ऐसा लगता है कि ये मेजेस शायद
श्रिल्स के पीछे के दो जवान डीमंस को नॉर्मल ह्यूमंस समझते हैं, फिर भी उन्होंने डैमेज के बारे में सोचकर अटैक किया। गुस्से में केला अपना डिस्गाइज खत्म करता है, अपने सींग और दांत दिखाता है और कहता है कि वह अब कुछ सो कॉल्ड सेल्फ डिफेंस करेगा। जब श्रिल्स उसके प्योर एनर्जी का अंदाज़ा लगाती है, उसकी आंखें शौक और हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। कोई शक नहीं, वह अपने डैड की पावर को इस जवान मर्द के अंदर बढ़ती हुई फील कर सकती है। इस रात दोनों भाई बहन ने ह्यूमंस की दुनिया के मैजिक सेंटर के खिलाफ एक एंडलेस बैटल छेड़ दी थी। रेन की नज़रों में यह शायद एक वन साइडेड कत्लेआम लगा होगा। श्रिल्स आरसोल को अपना दूसरा घर मानती थी, तो उसे इसका मैप भी पता था। उसने अनदेखी तबाही शुरू कर दी। पहले गवर्नमेंट के मेन फैसिलिटीज़ को तबाह करके जला दिया, फिर मैजिक एकेडमी को ख़त्म किया। केला ने डीमन किंग के इनहेरिटेड माना का यूज़ किया ताकि अपनी बहन की एफिशिएंसी के साथ मिलकर अटैक कर सके। एक साथ उन्होंने खुशी से नशे में डूबे पावर में बैठे लोगों को तबाह कर दिया। बिना आंख झपकाए उसने उनके जिस्म को प्लास्टिक बैग्स की तरह फाड़ दिया। दोनों के टीम वर्क के साथ भाई बहन ने मैजिक के नेशन आरसोल को घुटनों पर ला दिया। मैजिक से भरी यह पूरी जगह रात भर जलती रही। जलते हुए ह्यूमन फ्लैश की बू हवा में थी। कुछ बचे हुए मेजर्स ने डीमंस को अपना घर तबाह करने के लिए कोसना शुरू किया। सच तो यह है कि श्रिल्स भी इन लोगों से कह सकती थी, वे बस बदला ले रहे हैं जो ह्यूमंस ने डीमन किंग के साथ किया। आरसोल तो बस शुरुआत है। श्रिल्स ने पहले टालसन स्क्वाड और टालुआ के ग्रेट एम्पायर को अगला टारगेट बना लिया है। वह सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार है। ऐसे मिशन की लंबाई को जानकर यह इम्पॉसिबल लगता है,